कैसे देखते हैं, क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, जो उन्होंने सॉन्ग में कहा लगभग लगभग वो सारी बातें उन पे ही लागू होती हैं। आज दिल्ली के लोग भी यही गाना गा रहे हैं कि जिन्होंने शराब घोटाले किए उनको छोड़ देंगे, और जिन्होंने शराब घोटाले करने वालों को जेल में भेजा उनको वोट देंगे। लोग भी आज यही बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने स्कूल घोटाले, बस घोटाले, पानी घोटाले किए उनको छोड़ देंगे, और जिन्होंने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम किया उनको वोट देंगे। तो लोग यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के झाड़ू को इस बार छोड़ देंगे और मोदी जी के कमल के फूल को इस बार वोट देंगे। सर, जयराम रमेश का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि 19 तारीख से मोदी जी जो है मुद्दों को रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो है ही धर्म से रंगा हुआ है। हम उसमें धार्मिक रंग कहां डाल रहे हैं? वो सांप्रदायिक है। वो ये कहता है कि हम आपकी जमीन जायदाद छीनेंगे और एक्सरे के साथ देखेंगे। वो कहता है एक्सरे के साथ, कोई छुपाई चीज भी नहीं छोड़ने वाले गरीब आदमी की। और वो हम किनको देंगे? हम उन लोगों को देंगे जिनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था जिनका पहला हक है। किनका पहला हक है? देश के स्रोतों के ऊपर, जायदाद के ऊपर मुसलमानों का पहला हक है। ये बात कांग्रेस अगर कहेगी और फिर ये कहेगी, देखिए आप क्या साबित कर रहे हैं? मोदी जी किसान को किसान निधि से पैसे दे रहे हैं और आप कह रहे हैं हम विरासती टैक्स लगा के तेरी आधी जमीन छीन लेंगे। मोदी जी एक दुकानदार को बिना किसी गारंटी के लोन दे रहे हैं और तुम कह रहे हो हम विरासती टैक्स लगा के तेरे पिताजी के जाने के बाद तेरी आधी दुकान छीन लेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि जो काम करने वाला कारीगर है उसको हम मुफ्त में पैसा देंगे ताकि वो अपना रोजगार कर सके। 25,000 रुपया उसको दे रहे हैं, 50,000 रुपया दे रहे हैं, लाख लाख रुपया दे रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि तुमने जो वो पैसा इकट्ठा किया होगा हम उसमें से आधी तुम्हारी हमारी सरकार कांग्रेस की लेके चली जाएगी। और इस सारा पैसा क्यों इकट्ठा करेंगे? जो वहां किया गया है कर्नाटका के अंदर, बाद में एक विशेष वर्ग को पैसा लुटाया गया है। तो हम सांप्रदायिक रंग नहीं दे रहे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो ही सांप्रदायिक है। उसका मैनिफेस्टो को लाने का कारण ही ये है, एक विशेष वर्ग की एक तरफा पूरी बल्क वोट लेना चाहते हैं। इसके लिए वो उस समुदाय के लिए ही काम कर रहे हैं और बाकियों को गाली निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देखिए, अगर आपको याद हो रेडियो टेप्स आई थी, उसमें यही बातें सामने आई थी जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ये बेचारे एक एक साल की बिड लगा रहे हैं। अब लड़ाई तो इस बात की लड़ रहा है, कोई कह रहा पहला साल मैं बनूंगा, कोई कह रहा पहला साल मैं बनूंगा, फिर को कहता ना भैया पहला होने वाला, ना दूसरा, ना तीसरा, लड़ क्यों रहे हो? तो ये लोगों के पास ना विजन है, ना इनके पास कोई सोच है। इनके पास तो सपना है मुंगेरी लाल वाला कि हम एक साल का पीएम राहुल बनेगा, फिर एक साल लालू प्रसाद यादव बनेगा, फिर एक साल अरविंद केजरीवाल कह रहा मैं बन जाऊंगा, फिर एक साल अखिलेश कह रहा मैं बन जाऊंगा, और फिर ममता जी जब कहते हैं मैं बनूंगी तो सारे लड़ने लग पड़ते हैं, नहीं तू नहीं बनेगी। तो ये तो लड़ रहे हैं बेचारे। सर, राहुल गांधी का कहना है कि देश के पास 40% देश की प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं मानता हूं 1% नहीं, एक परिवार के पास है, गांधी परिवार के पास है। आप जानते हैं, मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं, आप जानते हैं गांधी परिवार के पास कितने पैसे हैं? गांधी परिवार के पास पिछले 55 साल का भारत का लूटा हुआ धन है। अगर वो गांधी परिवार अपना धन वापस कर दे तो भारत ऑटोमेटिक सोने की चिड़िया बन जाएगी। देश के 40% से ज्यादा लोग एक ही दिन में अमीर हो जाएंगे अगर गांधी परिवार अपना धन वापस कर दे। देश के 40% लोगों को फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, फ्री घर मिल सकता है अगर गांधी परिवार अपना लूटा हुआ धन वापस कर दे। और 55 साल की गरीबी खत्म हो सकती है अगर गांधी परिवार, एक ही परिवार अपना धन वापस कर दे। तो गांधी परिवार के पास ही देश के 40% लोगों का धन है। सर, कि अगर दिल्ली में बैठे लोग फिर से सरकार बनाएंगे तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा और ये BR अम्बेडकर का संविधान खत्म करना चाहते हैं। देखिए, BR अम्बेडकर जी का, बाबा राव अम्बेडकर साहब का संविधान वो लोग खत्म करना चाहते थे जिन लोगों ने अम्बेडकर जी को चुनाव में हराया था, वोट उनके खिलाफ डाली थी, ये कह के कि अगर ये हार जाएगा तो हम इसका संविधान बदल पाएंगे कि देखो जी लोगों का नकारा हुआ आदमी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो चुनाव में गालियां निकालते थे जा जाके, आज वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो लगाने की बात करेंगे तो लोग उनको माफ तो करेंगे नहीं। जहां तक बात है दिल्ली में बैठे लोग, दिल्ली में तो गांधी परिवार बैठा है बेचारा। ऐसा बदकिस्मता परिवार है जिस परिवार को अपनी चुनाव चिन्ह पे वोट डालने का मौका भी नहीं मिल रहा।
बर्बाद पार्टी भी क्या करी, इन्होंने इतनी बर्बाद पार्टी कर दी कि दिल्ली के अंदर राहुल सोनिया से पूछ रहे हैं, सोनिया जी प्रियंका जी से पूछ रहे हैं, प्रियंका जी रॉबर्ट जी से पूछ रहे हैं इस बार हम वोट कैसे डालेंगे कांग्रेस को, यहां तो हमारा कैंडिडेट ही नहीं है। तो बच्चे बताते हैं मम्मी यहां तो छोड़ो, अब तो हमारा यूपी में भी कैंडिडेट नहीं है।